ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कन्या लग्न या कन्या राशि के विषय में। जी हाँ, जिन लोगों की कन्या लग्न होती है या कन्या राशि होती है तो ऐसे लोगों के जीवन से जुड़े हुए कुछ गहरे रहस्यों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतने सारे दुख क्यों होते हैं, उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनसे आपको बचाव करना चाहिए, जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ आपके अंदर स्वभाव कैसा होगा, कौन से गुण होंगे, कौन से अवगुण होते हैं, प्रेम के मामले में आप कैसे होते हैं और स्पेशली आपका कैरियर कैसा रहता है, किस वर्ष में आपका भाग्योदय होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी तो आपका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो राशि चक्र में कन्या राशि जो है ना, ये 6वें नंबर की राशि होती है। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं ना, वो बुध देव होते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अक्सर जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोग मिलेंगे ना, इनमें एक क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत ही चतुर और चालाक किस्म के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बुद्धि, भगवान ने इनको बुद्धि बहुत अच्छी दी हुई है, जिसके कारण चतुर और चालाक कहने का यह मतलब है इनके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने का अवसर अवश्य ढूंढ लेते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का जो स्वभाव होता है ये बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। इनको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। यद्यपि अगर कोई लड़ झगड़ भी रहा है ना, तो ये चाहते हैं कि वह व्यक्ति बिना लड़ाई झगड़ा किए बातों से यदि मान जाए तो बेहतर है। तो इनकी सोच इस तरीके से होती है। साथ ही ये देखने को मिला है ना कि कन्या लग्न या कन्या राशि अगर आपकी है तो आपके नेचर में एक चीज़ होगा कि चाहे छोटा सा बच्चा आपसे सपोर्ट मांगे या बड़े से बड़े लोग आपसे सपोर्ट मांगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसके अनुरूप सामने वाले को सपोर्ट जरूर करते हैं। हम कह सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है ना, ये सपोर्टिव नेचर होता है। इसके साथ में कन्या लग्न वाले एक चीज और देखने को मिला है कि थोड़ा सा इनके जीवन में असमंजस अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि बुध प्रधान राशि के ये जातक हैं। बुध को राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, और चंचलता भी होती है, जिसके कारण ये एक चीज पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते। हम ये कह सकते हैं कि एक चीज को ज्यादा लंबे समय तक करना इनके बस की बात नहीं होती है। इसके साथ में यदि देखें ना तो इनके जीवन का जो मोटिव होता है हमेशा धन कमाना होता है, क्योंकि ये जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ ये जीना चाहते हैं, ये भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति इनके जीवन में देखने को मिलती है। और निस्संदेह अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, आप इस वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूँ आप देख लीजिए। जब से आपने होश संभाला होगा, भले ही आपके पास करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में ना हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं से ईश्वरीय कृपा से आपको पैसे की आवश्यकता होती है। जो चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ को आप प्राप्त भी करते हैं। पैसे की वजह से आपका कोई भी कार्य नहीं रुकता है। इसके साथ में मैंने यह भी पाया है कि कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों में अगर इनकी एज होगी 30 ना, तो भी अगर आप इनको दूर से देखेंगे ना तो ये 25-22 के नजर आते हैं। ऐसी स्थिति इनको देखने को मिलती है, यानी कि हमेशा ये आपको यंग नजर आएंगे। और कन्या लग्न और कन्या राशि के जो लोग होंगे, विशेष तौर पर जो पुरुष हैं, उनमें मैंने मूंछ कम रखते हुए देखा है ना। ये लोग ज्यादा मूंछ रखने का प्रयास नहीं करते हैं, ये हमेशा टिमटाम बन के रहना पसंद करते हैं। इसके साथ कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया कि इनके शरीर का अगर सबसे आकर्षक अंग की मैं बात करूं तो इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। इनकी आंखें छोटी और बहुत ही खूबसूरत होती हैं, ठीक है। इनके आंखों में आकर्षण पाया जाता है। इसके साथ में एक चीज और मैंने देखा कि ये थोड़ा सा शार्ट टेम्पर्ड जरूर होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही शांत नेचर के हैं। ये किसी भी चीज़ को देखते हैं, ये एनालाइज करते हैं, ये सलाह देते हैं, और जब के कोई व्यक्ति इनकी सलाह देने के बावजूद इनकी बात नहीं मानता तो फिर ये गुस्से से बाहर हो जाते हैं, ये आपा खो देते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन कन्या लग्न या कन्या राशि जिस भी जातक की होगी, आप स्वयं अगर कन्या लग्न वाले हैं तो आप स्वयं चेक कीजिएगा, आप कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन हाथ उठाते हुए मैंने इनको नहीं देखा है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कैच करते हैं। हम ये कहते हैं कि कन्या लग्न ही एक ऐसी लग्न है या राशि है जो आंखों से काजल चुरा ले, यानी कि इनको कोई भी काम नहीं आता है, लेकिन अगर इन्होंने उस काम को करते हुए
किसी व्यक्ति को देखा तो ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिव माइंडसेट इनका होता है। ये पेंटिंग में, इसके अतिरिक्त कला में, कोई ना कोई कला इनके अंदर जरूर रहती है, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड में ये अच्छी सफलता भी अर्जित करते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो इनके जीवन में मैंने हेल्पिंग नेचर इनका बहुत अच्छा देखा है, साथ ही नए कार्य को सीखने की ललक भी इनके अंदर बहुत होती है। इसके साथ में ये लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनके जीवन में अवश्य देखने को मिला है। स्पेशली अब हम बात करते हैं कि किन 3 लोगों से आपको सदैव दूर रहना चाहिए, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। देखिए, स्पेशली अगर देखा जाए तो जितने भी मेष लग्न या मेष राशि वाले लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं बनती है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कर्क राशि के साथ भी आपकी नहीं बनती है, क्योंकि कर्क राशि जो है ना, ये बहुत ही इमोशनल राशि होती है और आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के लोग होते हैं। आप प्रैक्टिकली जीवन में चलना पसंद करते हैं। इस वजह से इमोशंस के कारण आप उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं पाते और आपके वाद विवाद हो जाते हैं। तीसरी राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए धनु राशि भी बहुत अच्छी राशि नहीं मानी जाती है। आपके साथ धनु राशि वालों का के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन मैंने नहीं देखा। और इसके साथ में सिंह राशि, तो ये 3-4 राशियां हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं होती हैं। अगर आपको पार्टनरशिप वगैरह भी करना हो तो इनसे आपको बचना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करें आपके जीवन में कैरियर की, तो देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को मैंने अक्सर ये देखा है कि जब से ये होश संभालते हैं तब से अपने जीवन में संघर्ष करना शुरू करते हैं और निसंदेह ये धीरे धीरे करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और एक टाइम आता है, जो हमने कहा ना कि आपका भाग्योदय का समय कौन सा होता है। देखिए, 22वें वर्ष के बाद, 21वें 22वें वर्ष से आप अपने जीवन में कैरियर के प्रति आगे बढ़ते हैं। 26-27 वर्ष आते आते आपका कैरियर लगभग स्टेबल होने लगता है। लेकिन जो आपको जीवन में वास्तविक में सफलता मिलनी शुरू होती है वो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद, 31-32 ईयर्स हो गया। और इसके साथ आपकी पत्रिका में नो डाउट कहीं भी राहु बैठा हो, लेकिन राहु भी सपोर्टिव होता है, तो 36-37 की एज भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ से आपके जीवन में स्थिरता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के गुणों के बारे में बात करें तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे अच्छा गुण तो इनका ये है कि काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं और इनका स्वभाव राजकीय स्वभाव होता है। ये राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। ये चीज़ कन्या लग्न और कन्या राशि वालों में देखी गई है। साथ ही ये खाने पीने के साथ में ये कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं। दूसरे गुण की यदि हम बात करें तो देखिए, इनका स्वभाव बहुत नरम होता है। ये बहुत ही नेक दिल के होते हैं और इमोशनल होते हैं और बहुत ही साफ दिल के लोग होते हैं। तो ये दूसरा गुण इनमें मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। तीसरी बात की एक और इनके अंदर गुण होता है कि ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये जीवन में इनका जो मेन मोटिव होता है ना, वो धन कमाना और भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करना, अपने परिवार को खुश रखना, इनका मेन मोटिव यही होता है। तो इनके जीवन में निरंतरता बहुत अच्छी बनी रहती है, जिसके कारण हम इनके गुणों में तीसरे गुण को डाल रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके कुछ अवगुण होते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात अगर हम देखें तो इनके जीवन में तो ये लॉजिक से बात करना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो अवगुण होता है ना, ये जिस भी व्यक्ति के साथ में मिलेंगे ना, उसको जज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले उसको जज करेंगे। अगर कई बार ये क्या करते हैं ना कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सही व्यक्ति को गलत जज कर लेंगे और गलत व्यक्ति को सही जज कर लेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। और किसी ने आपका विश्वास अगर जीत लिया है तो अपने घर की तिजोरी तक उस व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। ये करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अवगुण है आपका, आप बहुत ज़्यादा भावुक होकर और लोगों से आप अटैच हो जाते हैं और फिर लोग आपसे फायदा भी उठा लेते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि मैंने इनके जो अवगुण में देखा है, कई बार ये काम को टालने की आदत इनमें होती है, थोड़ा सा आलस से कर जाते हैं। ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये चीज़ मैंने इनके जीवन में देखा है जो अवगुण के तौर पर होता है, क्योंकि ये कई बार इनका काम जो होता है ना, वो समय पर नहीं हो पाता है। इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा आलस्य से, खर्चीले स्वभाव से इनको बचना चाहिए, क्योंकि इनकी सेविंग्स की प्रॉब्लम इनके जीवन में अवश्य रहती है। कैरियर में मैंने बताया सफलता अर्जित करते हैं, लेकिन एक चीज़ और इनके कैरियर में होता है, और अगर आप कन्या लग्न वाले हैं तो ये चीज़ देखेंगे, आप कभी भी एक काम को करते हुए नजर नहीं आएंगे। सदैव आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके साथ में 2 बिजनेस चलेगा, आप नौकरी भी कर रहे हैं तो एक के साथ में दूसरा कुछ ना कुछ पार्ट टाइम आप करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि कैरियर में आपको चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन आप कभी भी अन्य राशियों की अपेक्षा अपने कैरियर में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं। आसानी से चीज़ें मिल जाती है, और कभी भी आपके साथ कुछ गड़बड़ भी होता है ना, तो आपके पास एक जो साथ साथ काम चलता है ना, वो कहीं ना कहीं से आपको बैकअप के रूप में काम करता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मैंने कहा ना, काफ़ी इमोशनल और साफ दिल के होते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा करीब आके और आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना करे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप स्त्री हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जीवन में
प्रेम के मामले में ये कैसे होते हैं। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले प्रेम के मामले में यदि देखा जाए तो प्रेम तो ये दिल खोल कर करते हैं, इनको जल्दी जल्दी प्रेम भी होता है। लेकिन इनका प्रेम जो होता है ना, जब भी ये किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उस व्यक्ति को ये जज करने की कोशिश करते हैं। ये सामने से जाके जल्दी नहीं बोलते हैं प्रेम के बारे में, ठीक है। लेकिन इनके अंदर प्रेम के मामले में भी वैसे भी जीवन के अंदर ये थोड़ा सा डरपोक किस्म के लोग होते हैं। क्यों, किस बात का डर होता है? इनको अपने मान सम्मान का होता है, क्योंकि इनको स्टेटस मिला होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रेम में पीछे रह जाते हैं। हालांकि जब ये प्रेम संबंधों में जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि जिस भी व्यक्ति से इनका प्रेम होगा ना, ये अपने से ज्यादा स्टेटस वाले व्यक्ति से प्रेम करेंगे। और इंटरकास्ट प्रेम भी देखा गया, इंटरकास्ट मैरिज भी देखी गई है। हालांकि दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इनके जीवन में दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है। शुरुआती दौर में इनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा खराब चलता है, विवाह के 3-4 वर्ष तक। लेकिन जब इनको संतान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लेकिन इनके स्वभाव और इनके जीवन साथी के स्वभाव में धरती आसमान का अंतर होता है, क्योंकि ये शांत स्वभाव के हैं तो इनके जीवन साथी बहुत तेज स्वभाव के मिलेंगे। अगर ये कहीं तेज स्वभाव के मिल गए तो इनके जीवन साथी बहुत ही शांत स्वभाव के मिलेंगे, तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाता है। तो ये रहा कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, भाग्योदय के लिए आपको क्या करना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, आपके जीवन में ना 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपके पास पैसा और आपका भाग्य भी साथ देना, तो आपको शनि को मजबूत रखना है, ठीक है। और इसके साथ वीनस को अच्छा करके रखना है। तो जब शनि और वीनस आपकी पत्रिका में अच्छे होंगे, और बुध के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें, शुक्र के लिए आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, आप चिटापटी वाले कपड़े मत पहने, ठीक है। आप केवल एक व्हाइट कलर का शाइनिंग में अगर आप कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेंगे। इसके साथ शनि का जो प्रयोग होता है, केवल और केवल आप वैसे भी नेक दिल के होते हैं तो आप लोगों की मदद कीजिए, गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहिए। जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको आप खुश रखिए।